गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीरी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग। ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा। तो इससे पहले हमारे पास 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने कवर किए हैं। कौन सा कवर किया है? प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग एंड देन उसके बाद कौन सा किया था हमने? कंट्रोलिंग। तो ये 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी डायरेक्टिंग। तो ये 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम कर चुके हैं। और 5वां फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? कौन सा है? कंट्रोलिंग। तो पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या किया था? प्लान बनाए थे, फिर एक स्ट्रक्चर तैयार करी थी, फिर उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जितनी भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी वो स्टाफिंग के अंदर हमने क्या कर दी थी? फुलफिल कर दी थी। फिर हमने क्या की? डायरेक्टिंग की, मतलब लोगों को बताया कि आप एक्चुअल में काम कैसे करो। तो जब लोगों ने एक्चुअल में काम करना शुरू कर दिया, फिर हम कौन से स्टेप के ऊपर आए? कौन से फंक्शन के ऊपर आए? कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग मींस मेजर करने लग गए हम कि भाई जो लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्म करी है, क्या वो अकॉर्डिंग टू प्लान करी है या नहीं करी है। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? अच्छा, क्या कंट्रोलिंग सिर्फ एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। मतलब कि आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे किसको? एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। अच्छा, ये जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी ये किसके अंदर बनाई थी हमने? प्लानिंग के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल दें कि हमने प्लान किया था कि भाई हमने इस साल हमारा जो सेल्स टर्नओवर है ना वो 10% से क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है। तो दैट इज अवर प्लानिंग। उस हिसाब से हमने एक स्ट्रक्चर तैयार करी कि नया डिपार्टमेंट कौन सा बनेगा, कितना रॉ मटेरियल आएगा। उस हिसाब से हमने लोगों को उसके अंदर क्या कर लिया? पोजीशन के ऊपर फिल आउट कर लिया। अच्छा, जब हमने वो पोजीशन को फिल आउट कर लिया, उसके बाद हमने लोगों को बताया कि भाई डायरेक्ट किया कि आप क्या करो? काम करना शुरू करो। और डायरेक्टिंग कैसे करी थी? मोटिवेट करके, सुपरवाइज करके, लीडरशिप से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करके हमने उनको बताया कि आप उस काम को कैसे करो। जब उन्होंने वो काम कर दिया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? उस परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। किससे मेजर करेंगे? जो हमने प्लान बनाया था, क्या एक्चुअल में उन्होंने उस प्लान्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से वो काम किया या नहीं किया। अच्छा, क्या यहीं पर रुक जाएंगे? नहीं। अगर उन्होंने उस हिसाब से काम कर लिया फिर तो ठीक है। मतलब अगर हमारा टारगेट 10% का था वो अचीव हो गया फिर तो सही है। बट अगर वो अचीव नहीं हुआ मतलब या 8% रह गया या कितना रह गया? 12% रह गया। ठीक है ना? तो इसमें मतलब क्या आ गई? गलतियां आ गई ना। तो इन डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे। मतलब 10% का टारगेट था बट टारगेट कितना पूरा किया? 8%। तो कितने परसेंट की डेविएशन है? कमी है, 2% की कमी है। अच्छा, ये इसमें हमने क्या किया था कि 10% का टारगेट था और कितना अचीव कर लिया था? 12%। तो कितने की कमी थी हमारे पास? 2% की। इसमें कमी नहीं थी, इसमें क्या किया हमने? ज्यादा कर लिया। तो मतलब अब हम क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे कि कैसे इन डेविएशंस को क्या करें? दूर करें। तो जो तो हमने कम किया था इसको कैसे दूर करेंगे? इसको दूर करेंगे कि भाई सेल्स टारगेट को एक बार फिर देखेंगे, क्या वो सेल्स टारगेट अचीवेबल थे या किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आई तो उनको दूर करेंगे। या अगर उन्होंने 12% कर दिया तो मतलब क्या हो गया कि हमने शायद प्लान ही गलत बनाया हो, अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को हमने समझा ही नहीं। ठीक है ना? तो डेविएशंस मतलब क्या फाइंड आउट करना? गलतियां फाइंड आउट करना और उन गलतियों को ठीक करना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि डेविएशन हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब उससे कम ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकती है। 10% के बजाय 15% भी टारगेट अचीव हो सकता है। तो अगली बार कंपनी क्या करेगी? 15% का टारगेट देगी, 20% का टारगेट देगी। शायद उन्होंने प्लानिंग करते समय गलती करी होगी, है ना? तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है, एक सिंपल एक्टिविटी नहीं है कि आपने बस गलतियां निकाल दी रख दिया। नहीं, कंट्रोलिंग क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? जिसमें आप कंपेयर करोगे। किसको कंपेयर करोगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? प्लान, जो प्लानिंग के अंदर आपने परफॉर्मेंस करी थी, और फाइंड आउट करोगे गलतियां यानी कि डेविएशन। चाहे वो डेविएशन क्या हो? पॉजिटिव हो, चाहे वो डेविएशन क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है ना? डेविएशन चाहे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब सही भी, मतलब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और क्या लोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे कि कैसे इन डेविएशन को ठीक करा जाएगा। तो कंट्रोलिंग सिर्फ गलतियां निकालना नहीं, उन गलतियों को कैसे हमने ठीक करना और फ्यूचर में उन गलतियों का ध्यान रखना है कि दोबारा से ना हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज नॉट अ एक्टिविटी, इट इज अ प्रोसेस और इट इज डन टाइम टू टाइम। मतलब क्या एक बार ही परफॉर्मेंस मेजर करके छोड़ दोगे? नहीं, हर बार मेजर करनी पड़ेगी ताकि ये लगातार आप चेक कर सको। क्योंकि इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है।
उस हिसाब से आपकी जो कमियां हैं वो भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी ना। तो प्लान परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आपने प्लानिंग करी थी वो तो शायद 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले करी थी, और जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस की उस समय शायद कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। तो आपको लगातार अपने प्लान्स को क्या करते रहना है, कंट्रोल करते रहना, मतलब चेक करते रहना अपनी परफॉर्मेंस को और अपडेट करते रहना उसके साथ। एंड रीजन फॉर डेविएशन आर फाइंडिंग आउट, मतलब जो गलतियां हुई हैं उसके क्या कारण थे वो भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। लाइक मशीनरी में डिफेक्ट था, कोई मटेरियल में कमी थी, मैन पावर अच्छी नहीं थी, लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं थी, फाइनेंस नहीं था, प्रॉपर स्टाफिंग नहीं थी। ये सारी गलतियां हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और उसी हिसाब से हमने क्या करना है, अपने फ्यूचर के प्लान्स को बनाना है। बिकॉज कंट्रोल में हमने देख लिया कि भाई अगली बार जब भी प्लान बनाएंगे तो कंट्रोलिंग करते समय जो जो गलतियां करी थी उनको ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अगर हमने मान लो एक प्लान बनाया था और उस प्लान के अंदर जब हमने उसको चेक किया तो उसमें हमने फाइंड आउट किया कि भाई जो वर्कर है बिना ट्रेनिंग से वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो अगली बार जब प्लान बनाएंगे तो वर्कर की ट्रेनिंग की बात भी तो करेंगे उसके अंदर ना, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग, और प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग। ये तो बात सही है। देखो अगर आपने कोई प्लान टारगेट ही नहीं सेट किया हुआ तो फिर कंट्रोल करने का क्या फायदा। मान लो आपने अगर अपने इंप्लॉइज को टारगेट दिया था कि आपने इस साल 10% या 20% सेल बनानी है, तभी तो आप उनको कंट्रोल करोगे ना, तभी तो आप चेक करोगे ना कि उन्होंने कोई गलती करी है नहीं करी। बट अगर कोई टारगेट ही नहीं सेट किया, कोई प्लान ही नहीं बनाया, तो फिर तो वो जितना मर्जी बनाए, चाहे वो 10% सेल्स ग्रोथ अचीव करे, 12% अचीव करे, उनके पास कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं थे जिससे वो क्या कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके। तो इसलिए कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंट्रोलिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो कंट्रोलिंग का मतलब बेसिकली क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब है कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने करी है ना अकॉर्डिंग टू प्लान, उसको मेजर करना। किसके साथ, प्लान के साथ। जो स्टैंडर्ड आपने सेट कर रखे थे उसके हिसाब से उनको क्या करना, मेजर करना। और देखना क्या कोई गलती है, मतलब डेविएशन है। चाहे डेविएशन मतलब क्या उस जितना टारगेट दिया था उससे कम किया है, उतना किया या उससे ज्यादा किया। अगर तो उतना ही कर दिया फिर तो ठीक है, बट अगर उससे ज्यादा किया तो मतलब प्लानिंग में कोई दिक्कत थी। अगली बार प्लान बनाएंगे तो टारगेट शायद ज्यादा देंगे, या उससे कम किया तो देखेंगे भाई कमी कहां पर रह गई। क्या कोई मशीनरी में प्रॉब्लम थी, मटेरियल डिफेक्ट था, कोई भी था, किसी भी वजह से डेविएशन हो सकती है। और उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, या तो उनको वहीं पर कंट्रोल करेंगे या अगली बार जो प्लान बनाएंगे ना उसकी तरफ क्या रखेंगे, प्रॉपर उस चीज को माइंड के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, और इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फंक्शन है ये, मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है। और उसके बाद बेसिकली दोबारा से मैनेजमेंट क्या शुरू कर देती है, प्लानिंग शुरू कर देती है। तो ये लास्ट फंक्शन भी है और एक तरीके से बेस भी है। किसके लिए बेस है, नेक्स्ट प्लानिंग के लिए बेस है। तो इट इज अ लास्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी फंक्शन है ये। इसके बिना अगले साल की प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते। चलो एग्जांपल देखते हैं। कौन सा, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which helps in formulation of future plan in light of the problem that are identify। मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो फ्यूचर प्लान बनाने में मदद करता है, जो प्रॉब्लम्स उसने आइडेंटिफाई की हैं। तो इट इज द कंट्रोलिंग, ठीक है ना। कंट्रोलिंग ही हमें मदद करेगा ना फ्यूचर प्लान बनाने में। किस हिसाब से, भाई आपने इस हिसाब से ये गलतियां करी थी, आपने इस बार ट्रेनिंग नहीं दिलवाई अपने एम्प्लॉइज को, या जो फंड उठाए वो थोड़े से ज्यादा कॉस्टली उठाए, तो अगली बार जब प्लान बनाएंगे तो उसको ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा फंक्शन हमें बताता है, ये बताता है हमें कंट्रोलिंग फंक्शन। चलो अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन के कुछ फीचर्स। तो देखो फीचर्स मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मतलब ये मैनेजमेंट को या मैनेजर को बताता है कि भाई कंपनी के क्या गोल्स हैं, उनको कैसे अचीव करना है। तो कंट्रोलिंग जो है वो इनेबल्स द मैनेजर टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि उस डायरेक्शन में आपको काम करना है, यानी कि आपको गलतियां निकालनी, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है किस हिसाब से कि भाई जो आपके गोल्स है ना वो क्या हो सके, अचीव हो सके। और इट हेल्प्स हिम टू टेक सुटेबल करेक्टिव एक्शन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो कंट्रोलिंग क्या करेगी, मैनेजर की मदद करेगी, नहीं करेगी, किसके लिए करेगी कि भाई जब भी आपको करेक्टिव एक्शन की जरूरत पड़ेगी ना तो आप वो एक्शन ले सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी, देखो गोल ओरिएंटेड फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई जो कंट्रोलिंग है ना वो अपने गोल्स को अचीव करने में काम करेगी।
और उन गोल को अचीव करने में जहां कहीं भी दिक्कत आई, कोई भी डेविएशन मिली, तो उसको ठीक करने का काम भी वो कंट्रोलिंग फंक्शन वाला मैनेजर कर सकता है। यानी कि प्लान्स कम बने हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, स्टाफिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको वो क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन लेकर उनको उस डेविएशन को दूर करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। बिकॉज प्लानिंग के अंदर अभी तक आपको ये नहीं पता था कि शायद ये प्लान सही है या गलत है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना ली, स्टाफिंग तक आपको नहीं पता था, डायरेक्शन के अंदर भी आपको ये नहीं पता था कि आप सही कर रहे हो, बस आपने काम करना शुरू कर दिया। बट कंट्रोलिंग के अंदर पता चलेगा क्या एक्चुअल में जो काम किया जा रहा है आप उस गोल्स को अचीव कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग है भी या नहीं है। और अगर नहीं है तो जो भी आपकी गलतियां थी उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। और इट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। मतलब टॉप हो, मिडल हो, लोअर हो, हर व्यक्ति, हर लेवल ऑफ मैनेजर क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई जो उसके डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहा है ना, क्या वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। और अगर वो उसके हिसाब से नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन लेगा। तो इट इज द primary function of every manager, however its nature and scope different at every level। मतलब प्राइमरी फंक्शन है हर मैनेजर का। हाँ, हर मैनेजर की अपनी अपनी पोजीशंस है, अपनी अपनी पावर है, वो हर मैनेजर अपने हिसाब से उनको क्या करेगा, ठीक करेगा। बट इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि भाई हर मैनेजर को लगातार क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर प्लान बना लिए, सब कुछ कर लिया, बट ये चेक ही नहीं किया कि जो प्लान बनाए थे उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, चाहे वो टॉप है, चाहे वो मिडल है, चाहे वो लोअर है, कोई भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। देखो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। कैसे फॉरवर्ड लुकिंग, कैसे है मतलब फ्यूचर के बारे में कैसे देख रहे हैं। देखो अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो हम चेक करेंगे ना कि भाई जो हमारी एक्चुअल में पास्ट परफॉर्मेंस थी या जो हमने प्लानिंग बनाई हुई थी उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, और जो भी गलतियां होंगी उनको क्या करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे। और फ्यूचर के अंदर जो भी कोई पॉलिसी या कोई स्टैंडर्ड बनाएंगे ना, उन चीजों को ध्यान में रख के बनाएंगे। यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग कर रहे हैं हम। जो कंट्रोल कर रहे हो ना आप, तो कंट्रोलिंग जो मैनेजर करेगी वो किस हिसाब से करेगी, वो फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से करेगी कि भाई ठीक है, इस बार जो गलतियां होगी होंगी, जो डेविएशंस आगी, बट इन फ्यूचर हम इस बात का ध्यान रखें कि ये जो डेविएशंस हैं ये डेविएशंस ना पैदा हो इसके अंदर। एंड इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग कैसे, ये पास्ट इवेंट्स को ही देखता है ना, ठीक है ना। तो पास्ट इवेंट्स को कैसे देख रहा है भाई, ये जो प्लानिंग हमने बनाई है, पहले 2-3 महीने 4 महीने जो मैनेजमेंट ने प्लानिंग बनाई थी, उन्हीं चीजों को देखकर कंट्रोलिंग होगी ना कि भाई क्या आप उस प्लान के हिसाब से काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो प्लानिंग इज अ बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग में वो क्या देखते हैं, जो प्लान ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं क्या उस हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ। और फॉरवर्ड लुकिंग में क्या देखा जाता है कि भाई जो गलतियां इस बार आई हैं, अगली बार जब प्लान बनाएंगे तो ध्यान में रखेंगे कि भाई अगली बार ये चीजों की कमी ना हो, अगली बार जो हमारे प्लान्स हैं वो क्या हो, प्रॉपरली बने। और इट इज अ कॉन्टिन्यूज फंक्शन, मतलब एक बार करके कंट्रोलिंग नहीं छोड़ सकते, हमें लगातार इसको क्या करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। इट इज नीडेड एट ऑल टाइम्स। ये नहीं है कि एक बार आपने देखा कि सेल्स टारगेट अचीव नहीं हुए, आपने गलती फाइंड आउट करके बता दी, नहीं। हर बार हर छोटे से छोटे लेवल का, हर छोटे से छोटे वर्कर की कितनी एफिशिएंसी आपने प्लान करी थी और किस हिसाब से उसने एक्चुअल में काम किया है, लगातार चेक करता रहना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई सूटेबल व्यक्ति नहीं होगा तो उसको निकालना भी तो जॉब से पड़ेगा ना। तो इसी वजह से कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब क्या है, लगातार कंट्रोलिंग चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इट इज अ फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। मतलब देखो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जो आप कंट्रोल कर रहे हो ना, जो प्लान्स, देखो प्लान्स तो एक बार बन गए, बट जो कंट्रोलिंग है ना वो कैसे कब होगी, जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से होगी। मतलब जो प्रेजेंट के अंदर सिचुएशन चल रही होगी मार्केट की, उस हिसाब से आप कंट्रोल करोगे। ये तो है नहीं कि जिस महीने आपने 3 महीने 4 महीने क्या किया था, पहले प्लान बनाया था उस हिसाब से शायद उस चीज का प्राइस महंगा हो गया हो। मान लो आपने प्लान बनाया था कि आप 20% सेल्स क्या करोगे, इंप्रूव करोगे, बट अचानक से कोविड आ गया, ठीक है ना। तो कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई कि नहीं आई। तो कंट्रोलिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है।
रिजिड नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई इसको मैंने इसी प्लान के हिसाब से चेक करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। नहीं, ये क्या करेंगे, ये लगातार परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहेंगे। हम ये देखेंगे कि वर्कर ने काम किया कि नहीं किया। यस, वर्कर ने तो एफिशिएंटली काम किया, बट मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से प्लान्स भी क्या किए जाएंगे, साथ के साथ एडजस्ट कर दिए जाएंगे कि भाई जो 3 महीने, देखो कोविड से पहले 3 महीने या 4 महीने पहले जो भी प्लान्स बने होंगे वो कोविड के अंदर तो फेल हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कंट्रोलिंग क्या है, डायनामिक, लगातार बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बिकॉज जो पहले प्लान बनाए थे, अगर वो इस सिचुएशन के अंदर काम नहीं आ रहे तो प्लान्स को भी क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। बिकॉज इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट लगातार बदल रहा है, और जैसे ही बदल रहा है, इन्वायरमेंट बदलता है, वैसे ही आपको अपने उसको भी, वर्कफोर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने टारगेट्स भी क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कोविड के अंदर लोगों ने क्या किया, बॉस ऑनलाइन फटाफट अपने आप को ऑनलाइन पे लेके गए, तो जो उन्होंने पुराने टारगेट सेट किए थे उनको क्या किया गया, रिवाइज किया गया, ठीक है ना। ये तो नहीं था कि भाई वो उसी पे रिजिड रहे कि नहीं हम तो पुराने वाली सेल्स ही रहेंगे। सबको पता था कोविड आ गया है, काम नहीं हो पाता, या कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है मार्केट के अंदर, रिसेशन आ जाता है, ठीक है ना, तब नहीं कर पाते हम। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही क्या की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है। तो कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक, मतलब फिक्स नहीं है, आप लगातार उसको चेंज कर सकते हो, अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो और उसी हिसाब से उसको कंट्रोल करके डेविएशंस फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, ये थे हमारे पास फीचर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि भाई फायदा क्या है कंट्रोलिंग करने का। कंट्रोलिंग से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई जो हमने प्लान बनाया है, क्या वो प्लान सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि आप लगातार चेक करते रहोगे मैनेजर्स की, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को, कि क्या वो उस हिसाब से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो भी उनकी गलतियां होंगी उनको क्या कर लोगे, चेक कर लोगे, और उनको गलतियों को चेक करके डेविएशंस फाइंड आउट करके साथ के साथ क्या कर दोगे, ठीक कर दोगे जितना पॉसिबल होगा। तो कंट्रोलिंग क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करेगा, अकम्प्लिश करके ही रहेगा। देखो इससे पहले जो फंक्शंस थे ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ बढ़ाकर लेके जाते थे, बट उनको अचीव करने का, उनको पूरा करने का काम कौन करेगा, कंट्रोलिंग। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि 20% सेल्स का टर्नओवर बढ़ाना है, बट 18% हुआ, तो कंट्रोलिंग मैनेजर क्या करेगा, 2% गलती कहां पर थी, अगर उसको गलती वो पकड़ में आ जाती है कि भाई किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई व्यक्ति जो है वो जा नहीं रहे हैं उस एरिया के अंदर या कुछ, तो वो साथ के साथ उनको दूर कर कंपनी के गोल्स को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता। सेकंड हमारे पास क्या है, जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्या चेक करेगा कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे ना प्लान्स के अंदर, कि भाई एक जो वर्कर है वो 100 यूनिट्स तक बना सकता है अपने 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर। ये हमने कब किया था, ये प्लानिंग प्रोसेस के अंदर किया था। प्लानिंग वाले जिस व्यक्ति ने, जिस मैनेजर ने प्लान बनाया था ना, उसने ये पूरा बनाया होगा, टारगेट सेट किए होंगे, स्टैंडर्ड सेट किए होंगे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, एक पर्टिकुलर मशीन के लिए। तो क्या वो सही थे या गलत थे, पता कैसे चलेगा, पता तो जब एक्चुअल में काम होगा और उस काम को उससे वेरीफाई किया जाएगा तभी पता चलेगा ना। तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या करता है, जज करता है किसको, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। लगातार ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है, चेक करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, जो वो स्टैंडर्ड्स थे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर स्टैंडर्ड्स जो थे वो सही से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं उनको क्या कर देगा, रिवाइज किए जाएंगे। तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि भाई अगर एक टारगेट सेट किया था कि एक वर्कर है वो दिन के 10 यूनिट्स बना पाता है, बट उन्होंने कंट्रोलिंग के अंदर उन्होंने क्या देखा कि एक वर्कर पूरा एफिशिएंट लगाकर भी 8 यूनिट ही बना पा रहा है, तो उसके टारगेट क्या कर दिए जाएंगे, रिवाइज। क्या वो स्टैंडर्ड एक्यूरेट थे, नहीं। तो पता कैसे चला, पता चला कंट्रोलिंग के अंदर कि भाई ये एक्यूरेसी नहीं थी, और उसको अब 8 यूनिट पे वो क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, थर्ड हमारे पास क्या है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो अपने रिसोर्सेज होंगे ना, कौन से रिसोर्सेज, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको क्या किया जाएगा, एफिशिएंटली यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करेगी दैट वर्क इज बीइंग परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड कॉस्ट। यानी कि कंट्रोलिंग जो मैनेजर होगा ना, जो चेक कर रहा होगा कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो ये भी देखेगा कि भाई कोई भी रिसोर्स जो है कंपनी का वेस्ट ना हो। बिकॉज प्लानिंग के अंदर तो हमने बताया ही होगा ना कि एक मटेरियल से कितने पीस बन सकते हैं,
तो कंट्रोलिंग के अंदर वो फाइंड आउट हो जाएगा कि भाई जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो तो इस हिसाब से नहीं थी। तो रिसोर्सेज को क्या करो, एफिशिएंटली यूटिलाइज करो, जहां भी गलती आ रही है वो उस गलती को क्या करेगा, पकड़ेगा। इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन, कैसे एम्प्लॉइज की मोटिवेशन बढ़ेगी, क्योंकि उनको पहले ही पता होगा कि भाई उन्होंने काम क्या करना है और किस हिसाब से करना है। तो अब इंप्लॉइज को देखो, दिक्कत सबसे ज्यादा पता है कब आती है कंपनी के अंदर, जब इंप्लॉइज को अपने टारगेट्स नहीं पता। उनको लगता है कि हाँ हमें कंपनी को सेल्स बढ़ाकर देनी है, बट कितनी देनी है ये नहीं पता। पर जब उनको पता होगा कि भाई हमने इतने टाइम के अंदर इतनी सेल्स या इतने यूनिट्स बना के देने हैं, तो दे फील मोटिवेटेड, बिकॉज उनको पता है एडवांस के अंदर ही कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो उनको वो बेटर परफॉर्मेंस, और उससे उनको क्या फायदा मिलेगा कि अगर मान लो इंप्लॉइज को बोल रखा है या वर्कर को बोल रखा है कि आपने एक दिन के अंदर 10 यूनिट बनाने हैं, बट अगर आप एक ज्यादा बनाओगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, तो इंप्लॉइज मोटिवेट रहेंगे, वो लगातार काम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है उसका यही फायदा है कि वो लगातार बैठकर चेक करता रहेगा कि भाई इंप्लॉइज ने उतना बना दिया कि नहीं बता दिया, इंप्लॉइज ने 9 यूनिट्स या 10 यूनिट बना लिए कि नहीं बना दिया, अच्छा 11 बना लिए तो मतलब सही किया, चलो उनको उनका पैसा दे दिया जाए। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा कौन, कंट्रोलिंग। कैसे, क्योंकि लगातार आप क्या कर रहे हो, उनकी एक्टिविटी को चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हमने जो टारगेट दिया था क्या वो व्यक्ति उस टारगेट के हिसाब से काम कर रहा है, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। तो प्लानिंग के अंदर हमने इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी और अब चेक कर रहे हैं, तो इससे जो व्यक्ति अगर मान लो कोई घूमने फिरने भी जाएगा या कोई बंदा इनएफिशिएंटली काम भी करेगा, तो उसको पता है कि वो टारगेट मीट नहीं कर पाएगा और बाहर निकल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से। तो प्रॉपर ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है। कोई भी व्यक्ति फालतू सिर्फ अपने काम से क्या रखता है, मतलब रखेगा, बिकॉज क्योंकि कंट्रोल अगर आप, क्योंकि कंट्रोलिंग जब होगी तो एक्चुअल में पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में वर्क क्या था और आपने प्लान कितना किया है, और ठीक है ना, उसके हिसाब से आप में इतनी कमी है तो आप तो इनएफिशिएंट हो। और फैसिलिटेट क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेट controlling provide direction to all activity and each department and employee is governed by predetermined standard। मतलब सारे के सारे काम के अंदर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रोलिंग का मेन मोटिव क्या है, कंपनी के गोल्स को अचीव करवाना, ठीक है ना। तो जो सारी एक्टिविटी है, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है, अल्टीमेटली उन सभी को एक कोऑर्डिनेशन, एक रास्ता दिखाया जाएगा कि भाई आपको कैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, अचीव करना है, और किस हिसाब से करना है, जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं। तो क्या सभी डिपार्टमेंट अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से खरे उतर पाए हैं कि नहीं उतर पाए, या उन्होंने उतना जिनका उनको काम अलॉट किया था क्या उन्होंने किया है या नहीं किया है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये थी हमारे पास कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। तो फटाफट देखेंगे, सबसे पहले क्या था, accomplish ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड चेक करता है, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाता है, एम्प्लॉइज की मोटिवेशन बढ़ाई जाती है, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। चलो, तो अब हमारे पास क्या है, एक केस स्टडी है हमारे पास, तो हमने देखना है कि क्या आता है इसके अंदर। देखो, AS लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी engaged in assembling of air conditioner. Recently, the company has conducted the time and motion study. टाइम एंड मोशन स्टडी कंपनी ने चेक की है, मतलब देखा है कि कौन एफिशिएंट है कौन नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो वर्कर है वो वर्कर कैन असेंबल 10 एयर कंडीशनर इन अ डे, कि एक दिन के अंदर वो कितने एयर कंडीशनर असेंबल कर सकता है, 10 एयर कंडीशनर असेंबल कर सकता है। एंड द टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इज इन अ डे इज असेंबलिंग 1000 यूनिट ऑफ, मतलब एक वर्कर एक दिन में 10 कर सकता है और कंपनी को एक दिन में 1000 करने, ठीक है ना। एंड द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, मतलब कंपनी बोलती है कि जो और अच्छे से काम करेगा ना हम उसको और बढ़िया तरीके से देंगे। तो कंपनी ने ये टारगेट सेट कर लिया। ऑल द वर्कर्स वर वेरी हैप्पी, इवन देन द असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर पर डे वाज 800 यूनिट्स ओनली। टारगेट कितना था, 1000 का था, बट निकला कितना, सिर्फ और सिर्फ 800 यूनिट। To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the worker were busy in gossiping। तो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं भाई कंट्रोलिंग की। कंपनी ने अब क्या किया, कंपनी ने कोई अपने प्लान में चेंज नहीं की, कंपनी ने देखा कि गलती कहां पर आ रही है। हम सब कुछ दे रहे हैं, हम 1000 का यूनिट सेट है, एक वर्कर 10 बना सकता है, ये भी हमने चेक कर लिया, हम उनको एक्स्ट्रा अलाउंस भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो खुश भी हैं, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा। तो फिर क्या किया गया, कंट्रोलिंग की गई, उनके ऊपर क्लोज वॉच रखी गई, और डेविएशन क्या निकली कि भाई वो गॉसिप करने में क्या थे, बिजी थे। तो अब कंपनी क्या करेगी, या तो इनके ऊपर कोई पनिशमेंट लेगी या इनको किसी ना किसी तरीके से अलग अलग करके वो सिस्टम किया जाएगा।
तो ये था हमारे पास कंट्रोलिंग का पार्ट 1। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस है, फिर हम देखेंगे उसकी कुछ केस स्टडीज और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है हमारा।